आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सबसे महत्वपूर्ण मदर ऑफ ऑल डील समझौता बताते हुए इसे विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का पूरक है और इससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक समझौता देश की 140 करोड़ जनता और यूरोपीय संघ के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। संसद के बजट सत्र के पहले नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन उपस्थित हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, डीएमके नेता तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव सहित अन्य नेता भी बैठक में उपस्थित हैं। बजट सत्र कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी की जाए ताकि विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने रीवा, ग्वालियर और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में उन्नत कैंसर उपचार सुविधाओं के विस्तार और आगामी सत्र से बुधनी, छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 4 विभूतियों को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टर नारायण व्यास भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर व्यास सहित खेल जगत से भगवान दास रैकवार, साहित्य से कैलाश चंद पंत और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन नागर को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए डॉक्टर नारायण व्यास ने इसे पुरातत्व जगत का सम्मान बताया कि मुझे पुरातत्व क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस समय मेरे गुरुदेव डॉक्टर वाकणकर जी को याद आई कि 50 वर्ष पहले उन्होंने भी ये पुरातत्व के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और मुख्य रूप से हम ये जो पुरातत्व क्षेत्र को आगे लाने के लिए बच्चों में जागरूक प्रोग्राम करते रहते हैं और उसका ये परिणाम ये रहा कि बच्चों को इसमें रुचि आने लगी। चीजों को सीख के बच्चे आगे वाली जो पीढ़ी है उसको इसका ध्यान स्मरण करे और इनके आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करे। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 आज अपनी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के साथ राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आज शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मशहूर पार्श्व गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार इन खेलों में क्रिकेट और थ्रो बॉल के साथ साथ पिट्टू और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में मौसम के मिजाज में आए बदलाव के चलते मौसम विभाग ने आज राजधानी भोपाल और ग्वालियर सहित प्रदेश के 28 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।